राधे राधे दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे माघ मास की पूर्णिमा के बारे में। आने वाली 12 फरवरी को माघ मास की पूर्णिमा है। माघ पूर्णिमा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पूर्णिमा तिथि है। सभी भक्तों इसका लाभ उठा लेना, क्योंकि माघ मास का आखिरी दिन होगा। ये भले ही दक्षिण भारत में माघ मास देर तक रहेगा, लेकिन पर्व का महत्व सर्वमान्य होता है। और इस बार 2025 की पूर्णिमा पर विष्णुपति संक्रांति का भी योग है। विष्णुपति संक्रांति में जो भी हम सत्कर्म करेंगे, वे सब 86,000 गुणा पुण्यदायी फलदायी होगा। जी हाँ, आप जो भी जप तप दान दक्षिणा पुण्य सेवा साधना करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, वे सब 86,000 गुणा आपको पुण्यदायक होकर वापस मिलेगा। विष्णुपति संक्रांति का समय रहेगा पूर्णिमा के ही दिन दोपहर 12:41 से सूर्यास्त तक। माघ पूर्णिमा और विष्णुपति संक्रांति का समन्वय अति उत्तम योग बनाता है। अपने पुण्यों को बढ़ाने के लिए, अपने कुभाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए इस दिन एक शंख लेना। शंख कोई भी चलेगा, चाहे वो दक्षिणावर्ती हो या वामवर्ती हो। शंख में आप गंगा जल डालना, गंगा जल के अंदर आप नॉर्मल जल डालना और तुलसी पत्र डालना। तुलसी पत्र पूर्णिमा के दिन नहीं तोड़ी जाती है, क्योंकि वो माँ लक्ष्मी का स्वरूप होती है और पूर्णिमा भी माँ लक्ष्मी का ही एक दिन होता है। इसी दिन माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था। एक दिन पहले आप तुलसी पत्र तोड़ लें, अथवा तो माली के यहाँ से ले आना। स्वयं तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है, ये अच्छी तरह से याद रखिएगा। आप समझ गए होंगे। पूर्णिमा के दिन आप शंख में गंगा जल, नॉर्मल जल, तुलसी जल मिलाकर भगवान के ऊपर 3 बार, 7 बार व 11 बार शंख को घुमाना है। अब आपके पास भगवान की फोटो हो तो उसके ऊपर घुमा सकते हैं, भगवान की मूर्ति हो तो उसके ऊपर भी आप कर सकते हैं। आपको शंख का जल भगवान के सिर पर घुमाना है 3, 7 अथवा 11 बार, और वह जल आप अपने घर की दीवारों पर छींट देना। जो भी आपके घर में व्यक्ति रहते हैं उनके ऊपर भी छींटे डाल देना। इससे आपके घर में बरकत बढ़ेगी, सुख समृद्धि आएगी और निगेटिविटी खत्म होगी। नारद पुराण में वर्णन है कि माघी पूर्णिमा के दिन तिल, सूती कपड़े, कंबल, रत्न, पगड़ी, जूते आदि अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। इसे स्वर्गलोक के सुख की प्राप्ति कहा गया है। इस दिन भगवान शंकर की विधि पूर्वक पूजा करता है, वे अश्वमेध यज्ञ को फल पाकर विष्णु जी के लोक में प्रतिष्ठित होता है। ये नारद पुराण को में लिखा है, मैं आपको बता रही हूँ। तो शिव जी का विधि विधान से पूजन यदि आपको आता तो कर लेना, नहीं आता हो तो पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए भगवान शिव जी के ऊपर 1 लोटा जल की धार अर्पित कर देना। ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते हुए भगवान शिव जी के ऊपर 1 लोटा जल अर्पित कर देना। उसके बाद कच्चे दूध का 1 लोटा जल अर्पित कर देना। फिर उसके बाद आप 1 लोटा जल और चढ़ा देना। ठीक है, इतना समझ में तो आ गया होगा। इससे भगवान आशुतोष अत्यंत संतुष्ट माने गए हैं और ये माघी पूर्णिमा के दिन आपको जरूर करना है। जो आप भगवान शिव जी को जल अर्पित करना ना हो सके तो उसके अंदर आप गंगा जल मिला लेना। गंगा जल भी मिलेगा
तो शिव जी हमारे भोले बाबा हैं, ऐसे ही आप जल अर्पित कर देना, आपको पुण्य लाभ अवश्य होगा, अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। अब सबसे मुख्य बात यह है कि आपको इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना है, अद्भुत पुण्य की प्राप्ति होगी। स्नान के समय बाल्टी में गंगा जल डालना और काला तिल डालना और जल भर के स्नान कर लेना। यदि आपको कुछ ना मिले तो आप हर हर गंगे कहते हुए स्नान करना, आपको अद्भुत पुण्य की प्राप्ति होगी। इस दिन हो सके तो साबुन ना लगाना, उपटन का प्रयोग करना, सप्तधान्य का उपटन प्रयोग करने से बहुत अधिक लाभ होता है। यदि आपके पास ये भी नहीं है तो आप आटा, हल्दी और थोड़े से तिल को पीस कर मिलाकर इसका उपटन लगा लेना। इस दिन आपको दान तो करना ही है। हो सके तो आप गंगा स्नान भी कर सकते हैं, जाने लायक हो तो गंगा स्नान जरूर से करें। इस दिन आपको दान तो करना ही है, लेकिन दान आपको 12:41 से शाम के सूर्यास्त के बीच में ही करना है, तो आपको अधिक पुण्य लाभ होगा। हव्य संक्रांति में हम लोग हव्य कब करते हैं? हव्य यानी हवन। हम लोग जो भी देवताओं के हवन करते हैं, कव्य यानी पितरों के प्रति जो हम दान पुण्य करते हैं, वह सूर्य नारायण हमको कई जन्मों तक वापस करते रहते हैं। संक्रांति ऐसी महिमा है, संक्रांति में दान की ऐसी महिमा है। संक्रांति के समय ही आप दान पुण्य करना और भगवान की खूब नाम जप करना, अधिक से अधिक। आप जान लीजिए कि दान किस चीज़ का करना है। फिर कहेंगे आपने दान नहीं बताया क्या करना है, तो आप सामर्थ्य के अनुसार, जैसे आपको गरीब लोग मिल जाए, कोई ज़रूरत मिल जाए, उसको दान करना, और अथवा तो गौशाला में गायों को चारा खिलाए आएँ, किसी संत महात्मा के चरणों में कुछ भेंट कराएं। इस प्रकार से आप दान कीजिए। और इस दिन हो सके तो तिल के लड्डू का दान जरूर से करें। तिल का दान आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तिल का दान करें, बहुत ही विशेष फलदायी होगा और महत्व रखता है। इस दिन माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव यानी उनकी उत्पत्ति पूर्णिमा के दिन ही हुई थी, तो इस दिन आप रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देना, कच्चे दूध से, और रात्रि को सूर्यास्त के बाद लक्ष्मी जी के निमित्त दरवाजे पर तिल के तेल का या घी का दीपक जला देना। इससे लक्ष्मी जी का आगमन होता है। और इस दिन लक्ष्मी जी के लिए आप लक्ष्मी सूक्त का पाठ और कनक धारक स्तोत्र का पाठ संध्या वंदन जरूर से करें। इससे लक्ष्मी माँ जी बहुत प्रसन्न होंगी, आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। और माता ललिता की उत्पत्ति भी माघी पूर्णिमा को हुई थी। माता ललिता मोक्ष और धन संपदा प्रदान करने वाली हैं, और उनका पूजन श्री यंत्र पर किया जाता है, जो मार्केट में मिल जाता है आसानी से। इस दिन आप सूर्यास्त के बाद श्री यंत्र की पूजा कर लेना। यदि श्री यंत्र ना हो तो माता पार्वती जी की ही पूजन कर लेना। पार्वती का पूजन कैसे करें? धूप, दीप, पुष्प, सिंदूर, वस्त्र, भोग आदि लगाकर, जैसे कि आप करते रहें माता पार्वती की, और आपको श्री मंत्र का एक माला करनी है। हो सके तो रुद्राक्ष की माला पर जाप करें, या और भी कोई माला चल सकता है। यदि रुद्राक्ष की माला नहीं, किसी और माला से भी आप कर सकते हैं। माघी पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन आप सत्यनारायण की पूजा करें, मतलब भगवान विष्णु जी की पूजा करें। विष्णु की पूजा में आप विष्णु जी को स्नान कराएं, पीले वस्त्र पहनाएं, पीले फूल की माला पहनाएं, और पीले फल वगैरह चढ़ाएं, केला वगैरह चढ़ाएं, और भोग में पीला चीज़ रखें। इस तरह से आप विष्णु जी की पूजा करें और विष्णु सूक्त का पाठ पढ़ें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस तरह से आप इनकी पूजा कर सकते हैं।
आप इस वीडियो में इतना ही बहुत है। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। राधे राधे।